Good morning, students. Today we are going to cover the last topic of this chapter, that is magnetic properties of the substance. Okay. हमने देखा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, जहाँ पे पूरा लैक्टिस का यूज़ होता है. ठीक है. यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की वजह से. नाउ इलेक्ट्रॉन हैज़ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट. जैसे हमारा अर्थ मूव करता है ऑन इट्स ओन एक्सेस एंड देन इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन, इन द वेरी सिमिलर वे an electron moves, okay, on its own orbit called spin movement, and its axis, and it's in a orbit around this nucleus, okay, called orbital movement. ठीक है. So orbital motion around the nucleus and its spin around its own axis. ठीक है. इलेक्ट्रॉन बीइंग ए चार्ज पार्टिकल, जब ये ऐसे मूव करता है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज इट हैज़ मैग्नेटिक मूवमेंट. मैग्नेटिक मूवमेंट एक टर्मिनोलॉजी डिफाइंड है अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स. ओके. कि व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग दे एक्ट एज ए स्मॉल, ये खुद ही एक चार्ज पार्टिकल है तो दे एक्ट एज ए स्मॉल करंट लूप, एंड वेरेवर देयर इज ए करंट लूप there is a magnetic field. So this movement of electron is associated with magnetic movement. Okay. This magnetic movement is very small and is measured in the unit called Bohr magneton, which is equals to 9.27 into 10 raised to minus 24 atoms meter square. Sorry, ampere meter square. This A is ampere meter square. Okay. बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. अब समझ में आया आपको बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती क्यों. एक रफ आइडिया है, ये कोई डिटेल नहीं है, रफ आइडिया. बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन हैज़ टू टाइप ऑफ मोशन, ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस एंड स्पिन मोशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस. बिकॉज ऑफ दिस मोशन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज समथिंग कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट एग्जिस्ट. ओके. नाउ हाउ दिस मैग्नेटिक मूवमेंट is the direction of this magnetic movement aligned, this will define the types of magnetic substance. Okay. So ये कितने तरीके से, जितने भी तरीके से ओरिएंट हो सकते हैं, based on that there are 5 categories of material, that is paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic and ferric magnetic. सब में देखते हैं कि कैसे क्या होता है. First is paramagnetic substance. In paramagnetic substance are weakly attracted by the magnetic field. ठीक है. इसमें क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, तो उनका मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन भी एज इन लाइन विद द मैग्नेटिक आउटर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी. सो दीज आर वीकली अट्रैक्टेड सब्सटेंस. एग्जाम्पल O2, Cu+, Fe3+, Cr+ are some examples. Okay. So paramagnetic substances are weakly attracted in magnetic field. Okay. और इनका magnetic movement का direction is same as the direction of outer magnetic field. Okay. The next one is diamagnetic substance. Diamagnetic substances are weakly repelled by the magnetic field. यहाँ पे ध्यान देखना, weakly repelled by, इसका मतलब क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अलाइन हो जाएंगे इन अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सटीरियर मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उससे अपोजिट डायरेक्शन में उनकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, और वो रिपल करना चालू कर देंगे एक्सटीरियर मैग्नेटिक फील्ड को. So these substances are weakly repelled in magnetic field. Okay. Example is water, NaCl, C6H6, okay, benzene are some examples. Ferromagnetic substance, these इनकी speciality ये होती है कि once they are placed in the magnetic field they become permanent magnet. अब इसमें ऐसे substance में होता क्या है, there is always very large number of free electrons और अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें हम डोमेन्स बोलते हैं.
नाउ दीज, अब ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनकी मैग्नेटिक फील्ड जो है रैंडमली ओरिएंट होती है. सो वी कॉल दिस एज डोमेन्स, randomly oriented domains which cancel out each other. But once exterior magnetic field is applied, these domains begin to align in similar direction. Okay, so जितने डोमेन हैं अंदर हम बोलते हैं वो उनके सबकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है सेम एज एक्सटीरियर मैग्नेटिक फील्ड. सो दे बिकम दे शो ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं. एंड इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव, वो सारे उसी तरह अलाइन होते हैं डोमेन्स, एंड दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म. ऐसे सब्सटेंस कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल आप लोग देखिए. CrO2 इज वन सच एग्जाम्पल. ओके, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक इसी का अपोजिट, सेम डोमेन स्ट्रक्चर, डोमेन्स हम इमेजिन करेंगे, बट यहाँ पर जो डोमेन फील्ड इन लाइन विद एक्सटीरियर मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो रही थी, ये अपोजिट हो जाएगा. नाउ द डोमेन फील्ड विल अलाइन इन अपोजिट टू द एक्सटीरियर मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो क्या करेंगे, वो स्ट्रांगली रिपल करेंगे एक्सटीरियर मैग्नेटिक फील्ड को. So such substances are called antiferromagnetism. Substances like MnO show such properties. Okay, फेरीमैग्नेटिज्म में देखिए क्या होता है. फेरीमैग्नेटिज्म is observed when magnetic movement of the domains in the substance are aligned in parallel and anti-parallel direction in equal number. अब यहाँ पे सब सारे के सारे अलाइन नहीं हो रहे, कुछ अलाइन हो रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड कुछ अलाइन हो रहे हैं डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड. सिंपल. फेरोमैग्नेटिज्म सारे अलाइन हो रहे थे इन डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड. एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में अपोजिट अलाइन हो रहे थे, और फेरी मैग्नेटिज्म में कुछ अलाइन होंगे इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ उसके अपोजिट में अलाइन हो रहे हैं. So they are weakly attracted. So they are weakly attracted by magnetic field as compared to ferromagnetic substance. Okay, and on heating they becomes paramagnetic substance. ठीक है, हीट करने की वजह से डोमेन्स का ओरिजिनल जो अलाइनमेंट होती है वो डिस्टर्ब होती है, एंड सब्सटेंस लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. ठीक है, so Fe3O4 and ferrites like MgF2O4 are some examples. Okay, इसे रीड करना सिंपल एंड ईजी. With this we are completing chapter. Okay, चैप्टर रिवाइज करो. अच्छा, और जो भी डाउट होगा पूछना. We will continue later. Okay, so thank you.